हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एथिस्ट। क्या आत्मा होती है? अमोघ लीला प्रभु हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले यह बता दूं, अगर कोई भी इंसान आज की डेट में आत्मा को प्रूव कर देता है तो वो नोबेल प्राइज जीत सकता है। आइए देखते हैं क्या अमोघ लीला प्रभु नोबेल प्राइज जीतेंगे या नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आत्मा जैसी कोई चीज वाकई में होती है या नहीं होती है। बिल्कुल प्रभु जी, आज ही हमने पता करना है कि आत्मा होती है या नहीं होती। क्या सोल वाकई में है या आत्मा वाकई में होती है, या सिर्फ ये कुछ रिलीजियस लोगों का ऐसा बिलीफ है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। हाँ, बहुत सारे रिलीजियस लोगों का ये बिलीफ है कि आत्मा होती है। बट प्रभु जी प्लीज मुझे जागरूक करें, मुझे बताएं कि आत्मा होती है। मैं जानना चाहता हूँ। क्या आत्मा वाकई में होती है? क्या आत्मा कोई भूतिया चीज होती है? जैसे कई बार टीवी सीरियल भी बनते हैं आत्मा भूतिया। लेट्स सी। आत्मा। तो आत्मा क्या है वास्तव में? क्या आत्मा वाकई में है, नहीं है? इज इट फैक्ट और इज इट फैंटेसी? तो आज हम चर्चा करेंगे कि आत्मा वाकई में होती है नहीं होती। तो आत्मा तो होती है। ओह वाह, इतना सारा प्रूव करना। बाबा हुल्लू बुल्लू तो होते हैं। सेट इट सर, रीजन बताओगे ना? तो इसको लेकर के आज हम कुछ प्रूफ्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रूफ अरे बताएंगे भी बताएंगे। कॉपी पेंसिल निकाल के नोट करना शुरू कर दो। जो है दैट सोल एग्जिस्ट इज कॉन्शियसनेस। ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये कभी भी डेड केमिकल्स में नहीं आ सकते। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है गुरुजी? ये फीलिंग्स, ये केमिकल्स, ये भावनाएं, इज दिस कॉन्शियसनेस? मुझे तो लगा था कि कॉन्शियसनेस अवेयरनेस होती है। अगर आपके ऊपर कोई बॉल फेंक रहा है, वो अवेयरनेस की कोई आपके ऊपर बॉल फेंक रहा है, आपकी तरफ बॉल आ रही है। आई थॉट दैट वाज कॉन्शियसनेस। एम आई रॉन्ग? जो डेड केमिकल्स होते हैं वो एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी होते हैं और एक लिविंग व्यक्ति के अंदर भी होते हैं। डेड केमिकल मरे हुए व्यक्ति में भी होते हैं और लिविंग में भी होते हैं, ठीक है। सो लिविंग पर्सन एंड डेड पर्सन दे बोथ हैव सेम केमिकल्स। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल्स? प्रभु जी आपको पता है कि केमिकल्स क्या होते हैं? ये आप मुन्ना भाई वाला केमिकल लोचा है वो बोल रहे हो? लेकिन वो जो है वो मरा हुआ है, ये व्यक्ति जीवित है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है गुरुजी कि ना, जब किसी का मेजर ऑर्गन फेलियर हो जाता है ना, तो वो इंसान टपक जाता है। उस ऑर्गन के बिना वो फंक्शन ही नहीं कर पाता। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन है जो हमें चाहिए ही चाहिए। कुछ ऑर्गन ना हो तो काम चल जाता है, जैसे अगर एक किडनी ना हो तो चल जाता है काम, बट मेजोरिटी ऑफ ऑर्गन्स हमें चाहिए ही चाहिए। उनमें से एक भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, विच रिजल्ट्स इन डेथ। आप केमिकल केमिकल क्या कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? तो क्या चीज है जो कि उसके अंदर अरे गुरुजी बताया तो है, वीडियो देख लेना आप। और वो बोले कि ना थोड़ा केमिकल्स का लोचा हो गया आगे पीछे इस वजह से। मुझे पता था मुन्ना भाई देख के केमिकल का लोचा कर रहा है। वेल, तो केमिकल बदल देते हैं। अगर केमिकल बदल देते हैं तो उसे कैल्शियम कार्बोनेट था, वो वापस कैल्शियम कर देंगे उसको, तो वो जिंदा हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट? भैया कैल्शियम कार्बोनेट एक डाइटरी सप्लीमेंट है। जब हमारी डाइट के अंदर कैल्शियम अच्छे से नहीं होता तो हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं। और कैल्शियम तो आपको पता ही है, मजबूत हड्डियों के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए और हेल्दी मसल्स के लिए जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम एंटासिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। मेनली आपको गैस वैस होगी, खाना नहीं पच रहा, वो सारा ठीक करेगा। आइए भाई को आगे सुनते हैं। लेकिन कैसे भी केमिकल्स को हम मैनिपुलेट करें, लेकिन हम मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर पाते। यानी बिल्कुल, जो ऑर्गन उनका डैमेज हो गया, जब तक वो ऑर्गन रिकवर नहीं हो सकता तो मरा इंसान जिंदा कैसे होएगा? बाकी मैंने सुना है कि भगवान शिव ने ऑपरेशन किया था और अपने लड़के के ऊपर हाथी का सिर लगा दिया था उसके मरने के बाद। भगवान शिव कर सकता है, आपका कृष्ण जी नहीं कर सकते। कोई अंदर, उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कि केमिकल्स के परे है, तो वो है कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स। मैं जितनी मर्जी फीलिंग्स सोच लूं मुर्दा इंसान के अंदर, वो मुर्दा इंसान दोबारा नहीं जिंदा होएगा। ये कॉन्शियसनेस वॉन्शियसनेस का बहाना नहीं चलेगा गुरुजी, कोई ढंग की चीज लेके आओ। जैसे कि हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा करते थे अपनी कंप्यूटर साइंस में, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भले ही कोई कितना अच्छा रोबोट बनाए जो कि बड़े ही स्किल्ड हो, लेकिन इनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते। कभी फिलहाल के लिए नहीं है, वी नेवर नो अबाउट द फ्यूचर। भी ऐसा नहीं होने वाला कि मैंने एक रोबोट को एक जोक सुनाया और जोक सुनाने के बाद वो रोबोट हंसा और इतना हंसा कि उस रोबोट ने अपना पेट पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने बोला बस यार। इंसान और रोबोट के अंदर फर्क नहीं है, आपको पता गुरुजी? अभी के लिए रोबोट नहीं हंस रहे, पर क्या पता कोई ना कोई बंदा ऐसा कोड डाल दे रोबोट्स के अंदर जिससे वो इमोशंस भी फील करने लगे, जिससे वो हंसने भी लगे। वी आर लिमिटेड बाय आवर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि फोन के अंदर हम वीडियो देख सकते हैं। आज मेरी ये वाली वीडियो कई लोग फोन के अंदर देख रहे हैं। और जोक मत सुनाई यार, हंसा हंसा के तूने पेट में दर्द कर दिया। नो, हंसा हंसा के तो भाई साहब आप पेट में दर्द करते रहो।
रोबोट नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ। जो जोक आप बनाते ना गुरुजी, मैं कह रहा हूँ आप जोकिंग लाइन में जाओ, आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा वहां पे। वो जो क्या रोबोट ऐसा बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, नेवर एवर। क्योंकि जो रोबोट है उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है वास्तव। कोई नहीं जी, कोडिंग करते हैं अभी। किसी कंप्यूटर साइंस वाले बंदे को बिठाते हैं जिसने एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस करी हो, उसको कहते हैं भाई इसके अंदर कोड डाल, पावर शेल की स्क्रिप्टें डाल इसके अंदर। उस रोबोट को हम आपकी वीडियो दिखाएंगे, फिर वो जोर जोर की ठहाके मार के हंसेगा, मजा ही आ जाएगा। सेकेंड प्रूफ जो है कि सोल होती है कि नहीं होती है, वो है कि हम देखते हैं कि देयर आर पीपल व्हेन दे आर आउटसाइड देयर बॉडी दे कैन सी देयर बॉडी। जो लोग अपनी बॉडी के बाहर होते हैं वो अपनी बॉडी देख सकते हैं। मेरे को अपनी बॉडी के बाहर होने की जरूरत नहीं है अपनी बॉडी देखने के लिए, मेरे पास शीशा है, आप भी इस्तेमाल करो। There was one devotee, he was sharing an experience जिसको बोलते हैं OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और NDE ऑल्सो, नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि लोग मरते वक्त जो है उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो ऑपरेशन थिएटर में थे एंड दे कुड सी सम वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सम वेरी ब्यूटीफुल पीपल, कोई बहुत सुंदर सा व्यक्ति उनको नजर आया था, समथिंग लाइक दैट, एंड देन दे केम बैक, फिर वापस भी आ गए वो। तो ये क्या हुआ? और ये कईयों के साथ हुआ ऐसा। हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ हुए हैं। अब नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है कि जब आपका ब्रेन ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, आपके ब्रेन में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है और यू आर नॉट कॉन्शियस, जब आप होश में नहीं होते तो जो टाइम आपका निकल गया है उस टाइम को जस्टिफाई करने के लिए आपका ब्रेन कुछ भी स्टोरी बनाता है और फिर वो लोगों को लगती है कि हाँ भी मैं शायद अपने शरीर से बाहर चला गया था। जैसे कई लोग बताते हैं कि भी मेरे को सब वाइट वाइट दिख रहा था, क्या पता वो जो ऑपरेशन थिएटर की लाइट होती है वो भी तो वाइट होती है, क्या पता वो दिख रही हो। क्या आपने स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है? कभी आपको ऐसा हुआ है कि जब आप सो रहे हो तो आपको लगा हो कि छाती के ऊपर आपके कोई आके बैठ गया या कोई भूत है जो आपकी तरफ आ रहा है बट आप मूव नहीं कर पा रहे? दिस इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। इसके बारे में जाके पढ़ो। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में भी जाके पढ़ो। जिनके साथ भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, अगर वो हरे कृष्णा वाला बंदा है तो वो हेवन या हेल हरे कृष्णा के स्टाइल से डिस्क्राइब करेगा। अगर वो कोई क्रिश्चियन बंदा है तो वो उसी टाइप का हेल और हेवन डिस्क्राइब करेगा। इसके बारे में पढ़ना, ये हमारी दिमागी गतिविधियों को, जैसे हम पले बड़े हैं, जैसे सिचुएशन में हम रहे हैं, उन्हीं सिचुएशंस को हमारा ब्रेन रिपीट करता है। सो यस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यू कैन से, बट इट इज नॉट एन एक्चुअल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कईयों के साथ हुआ। और एक और कारण जो है वो ये है, जो कि OB एंड D में आता है, और वो है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, तो बॉडी के बाहर का एक्सपीरियंस। जैसे एक बार एक डिवोटी थे, उनका ऑपरेशन हो रहा था जर्मनी में, और इन्होंने ना डॉक्टर को ऑपरेशन के बाद बोला, देखिए आप लोग जब किसी पे ऑपरेट करते हैं तो आप लोगों को ना आपस में गोल्फ खेलने की बातें नहीं करनी चाहिए, और आप लोग कॉफ़ी थोड़ा कम किया करो। क्या मतलब ऑपरेशन करते हो आप लोग कॉफ़ी पीते रहते हो? तो डॉक्टर एस्टॉनिश थे कि इसको तो हमने एनेस्थीसिया दिया हुआ था, इसको कैसे ये सब पता? एनेस्थीसिया आपको बेहोश करता है, बट जब आप बेहोश हो रहे हो तो क्या आप में थोड़ा सा भी होश नहीं होता? एनेस्थीसिया इज जस्ट गिवन कि आपको पेन फील ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप असली में बेहोश हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी कॉन्शियसनेस रहती है। तो अगर वो आसपास कॉफ़ी की बात कर रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं तो हमें पता लगेगा कि हाँ भी कॉफ़ी पी रहा है, या वो गोल्फ की बात कर रहे हैं। अब बेचारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, बंदा चिट चैट भी नहीं कर सकता। फिल्मों में थोड़ी ना कि जो ऑपरेशन फिल्मों में दिखाया जाता है, नर्स इसको CPR दो, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। रियल लाइफ इज डिफरेंट देन मूवी लाइफ। तो मैंने पूछा आपको कैसे पता है कि हम लोग गोल्फ की बातें करते हैं? तो उस डिवोटी ने कहा कि ना सिर्फ मुझे ये पता है कि आप गोल्फ की बातें करते हो, बल्कि मैं तो ये भी देख के आया था कि और हाँ, वो स्पेशली डिवोटी ही था, नॉर्मल बंदा नहीं ऐसे देख सकता। जो डिवोटी है वही देख सकता है। ऐसा मतलब अपनी तरफ से ये वर्ड्स बगल करने का क्या तो क्या भाई साहब। छत पे क्या क्या है। तो छत पे जो है दरवाजे के पीछे जो है आपने नाइकी के 2 जूते भी रखे हैं वहाँ पर, जो बहुत फटे पुराने जूते हैं। जर्मनी जैसी कंट्री के अंदर छत के ऊपर जाकर कोई बंदा पुराने जूते क्यों रखेगा? और वहाँ पर जो है पानी की टंकियाँ भी हैं, 5 पानी की टंकियाँ, एक पानी की टंकी लीक भी हो रही है वहाँ पर। तो जब जाके देखा गया तो वो तो लॉक था जो छत थी, और फिर लॉक को अनलॉक किया तो एक्चुअली दरवाजे के पीछे 2 नाइकी के पुराने जूते पड़े हुए थे, और 6 टंकियाँ थी, उनमें से एक टंकी पानी की टंकी लीक हो रही थी। दिस वाज वेरी एस्टोनिशिंग। एक मिनट, जर्मनी के अंदर ये इंडियन टाइप की स्टोरी क्यों बता रहा है कि भाई जब छत पे गए तो टंकी लीक हो रही थी? तो मतलब हमारे इंडिया वाला सीन हो गया काफी ज्यादा। और हमारे इंडिया नहीं है, जूते चाहे फट भी जाए, अरे भाई फटे हुए जूते हैं, कोई रेता रुता फेंकना होता है उसके काम आ जाएंगे। ये जर्मनी में वहां क्यों रखेंगे? प्रभु जी, ये स्टोरी आप खुद से बना रहे हो या एक्चुअल में हुई थी? अगर हुई थी कोई रेफरेंस कोई कुछ तो दो। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये एक और प्रूफ है कि आत्मा तो होती है।
वाह, ये दूसरा प्रूफ भी आपका बकवास प्रूफ है। और साथ ही एक और प्रूफ है विच वॉज वेरी साइंटिफिक प्रूफ। एक मिनट, साइंटिस्ट की माँ बहन एक करने में लगे रहते हैं ये लोग। अब ये प्रूफ के अंदर साइंटिफिक एविडेंस क्यों जोड़ रहे हैं? जब साइंटिस्टों को आप समझते ही फुद्दू हो तो साइंटिफिक एविडेंस क्यों डालने? बट लेट्स हियर, क्या पता कोई ढंग की बात बोल दे। जो कि एक न्यूरोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं मॉडर्न न्यूरोलॉजी के, उनका नाम है डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड। सो डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक व्यक्ति को ऐसे बिठाया, उसके सर पे चारों ओर जो है चेपियाँ लगाई, इलेक्ट्रॉनिकली उसकी जो है जितने भी उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और ये उन्होंने यहाँ सब लगा लिया। उसके बाद वो कंप्यूटर पे ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने फिर इस व्यक्ति को बोला, जिसके कि सर पे उन्होंने जो ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली या सर्किट उन्होंने जो लगाया हुआ है ताकि उसकी मेंटल एक्टिविटीज़, उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा सके। सो ही वाज ट्राइंग टू प्रूव दैट ब्रेन इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सोल वोल कुछ नहीं होता। सो क्या सोल होती है नहीं होती। सो ही वाज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। तो उन्होंने कहा अच्छा अपना राइट हैंड उठाओ। राइट हैंड उठाया तो उसके ब्रेन में यहाँ कुछ एक्टिविटी हुई जो कि उन्होंने यहाँ पर ट्रैक की। ओके, दोबारा हाथ उठाओ, दोबारा हाथ उठाया, दोबारा से उसी जगह पे एक्टिविटी हुई। दोबारा हाथ उठाओ, दोबारा हाथ उठाया, फिर से उस जगह पे एक्टिविटी हुई। तो 3 बार इस तरह से हाथ उठाने की एक्सरसाइज हुई। अब चौथी बार डॉक्टर पेनफील्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली उसके ब्रेन में यहाँ पर एक्टिविटी की, जो कि यहाँ पर उसने सारा ट्रैक किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिकली उसी जगह पे एक्टिविटी की। जब एक्टिविटी की फिर से हाथ उठ गया उसका। अरे दोबारा से जब उस जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिविटी की यहाँ पर, वहां से यहाँ पर, तो फिर से वाला हाथ उठ गया। एक और बार किया, फिर से हाथ उठ गया। जब ये एक बार और किया हाथ उठ गया वाली बात बोल रहे हैं ना, मेरे को याद आ रहा है कि जब कोई अपनी टांग को चेक कराने जाता है तो कई बार डॉक्टर ना छोटी सी हथौड़ी मारते हैं अपने आपके घुटनों पे, जिससे आपकी टांग अपने आप आगे आ जाती है। आप अपनी टांग नहीं उठा रहे, वो रिफ्लेक्स एक्शन से आ रही है। मे बी वहां पर जब वो पिन पॉइंट कर रहा होगा तो मे बी ब्रेन का कोई रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा होगा जिससे उसका हाथ उठ रहा है। एक अलग पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुआ होगा, I am just saying this is a possibility I can just think on the top of my head. फिर से यहाँ से एक्टिविटी और फिर यहाँ हाथ उठ गया। आप डॉक्टर पेनफील्ड जो इस व्यक्ति के पास आए और कहा कि बताओ कितनी बार हाथ उठाया जी। तो इस व्यक्ति ने कहा जी मेरा हाथ तो 6 बारी उठा है, लेकिन मैंने पहली 3 बारी उठाया था, अगली 3 बारी मेरा हाथ तो उठा था लेकिन मैंने नहीं उठाया था। Could be possible, जैसे पहले वो खुद उठा रहा था अपने बलबूते पे, बाद में उसी पॉइंट को साइंटिस्ट ने पिन पॉइंट किया और वहां पर दोबारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देने के बाद मे बी ब्रेन सेंट एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स जिससे उसका हाथ दोबारा उठा। जैसे टांग का एग्जांपल दिया, जैसे अपने घुटनों पे मारो तो घुटना आगे उठ जाता है। मे बी वाज दैट पॉसिबिलिटी। क्या क्या बोल रहे हैं, तुमने 6 बार हाथ उठाया। तो जो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था वो यही कहता था हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हाथ तो 6 बार ही उठा, लेकिन मैंने पहली 3 बारी उठाया, अगली 3 बारी हाथ तो उठा था लेकिन मैंने नहीं उठाया। दिस वाज वेरी शॉकिंग। कहते अरे ये क्या भाई। तो डॉक्टर पेनफील्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को कई लोगों के साथ दोहराया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो सबके साथ सेम रिजल्ट आया कि सब ये कहते थे कि पहली बारी में तो मैंने उठाया था और ही उठा था, लेकिन उसकी अगली 3 बारी ना मैंने नहीं उठाया था लेकिन फिर भी उठा था। तो डॉक्टर पेनफील्ड ने ये निष्कर्ष निकाला दैट देयर इज समथिंग इन द बॉडी व्हिच यूजेस ब्रेन टू कंट्रोल द बॉडी, एंड व्हाट इज दैट समथिंग? दिस इज एक्चुअली सोल। एक मिनट, डॉक्टर ने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दिया, कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये आत्मा है, ठीक है, उसने ये बताया कि कुछ तो है जो ऐसा कर रहा है, इसके बारे में हमें नहीं पता। इसको ये बोल रहा है वो कुछ आत्मा है। ये अपनी तरफ से वर्ड स्मगल कर रहा है। भाई स्मगलिंग नहीं करनी, गंदी बात होती है। विल्डर पेनफील्ड को मैंने गूगल किया था, वो अप्रैल 5 1976 को मर गए। मैं डेट इसलिए बताना चाहता हूँ या साल इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि 1976 में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। आज की डेट में अगर डॉक्टर यहाँ पे होते तो उन्हें कहना था कितने नए नए मेडिकल तरीके आ गए जिससे हम पता कर सकते हैं। MRI स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया। अब मुझे नहीं पता एक्सरे कब शुरू हुए थे, बट CT स्कैन वगैरह, हमने इन टेक्नोलॉजीज को काफी रिफाइंड कर लिया। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल नहीं थी या इतनी रिफाइंड नहीं थी, ठीक है ना। और हाँ, विल्डर पेनफील्ड ने ये भी सोचने की कोशिश की थी कि क्या ब्रेन के अंदर सोल होती है या नहीं होती। इज देयर एनी साइंटिफिक बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सोल? ही क्वांटम्पलेटेड ऑन दैट आइडिया। क्वांटम्पलेशन का मतलब उसने विचार किया था कि ऐसा कोई साइंटिफिक तर्क हो सकता है इस चीज का। अगर डॉक्टर विल्डर ये प्रूव कर देते कि आत्मा होती है, डॉक्टर विल्डर वुड हैव बीन अ नोबेल प्राइज विनर। जो ब्रेक थ्रू होता ना, दुनिया में हाहाकार मचा देता। बट ऐसा हुआ
नहीं। और एक और बात, मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि ये बंदा साइंटिस्टों की ऐसी तैसी करने पे लगा हुआ है। एक साइंटिस्ट के साथ ये अग्री कर रहा है क्योंकि इससे इसका नैरेटिव कंप्लीट हो रहा है। इतने सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग इज रियल। मैं उन साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जो एक्चुअल में इस चीज को स्टडी करते हैं। दे बिलीव दैट बिग बैंग इज ट्रूथ। उसको ये कह रहा है कि दुनिया बम फूट के बनी है। वहां पे साइंटिस्ट को क्यों नहीं मान रहा और यहाँ पे साइंटिस्ट को क्यों मान रहा है? रीजन बिग बैंग के अंदर जो बताया गया वो इसकी किताब के साथ मैच नहीं हो रहा। और जो विल्डर पेनफिल्ड ने सोच लिया ना गलती से कि क्या हम सोल को प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिकली, सोल इसकी किताब में आ गई, तो उसको ये पकड़ के बैठ गए हैं। इन छोटी छोटी चीजों से ना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेन जो है ये तो एक तरह का मीडियम है जिससे कि कॉन्शियसनेस परमिएट होके जाती है एंड देन द बॉडी इज एग्जिबिटिंग कॉन्शियसनेस। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक प्रूफ गुरुजी, ऐसा आज तक कोई प्रूफ नहीं है कि ब्रेन मीडियम है जिसके थ्रू कॉन्शियसनेस जाती है। ऐसा कई लोगों का मानना जरूर है कि ब्रेन से कॉन्शियसनेस आती है। देयर इज अ डिफरेंस, और इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। आप भी समझने की कोशिश करो गुरुजी, आप भी सीख सकते हो, कोई नहीं। लेकिन फैक्चुअली कॉन्शियसनेस आ कहाँ से रही है, चेतना आ कहाँ से रही है? ये तो वास्तव में सोल से आ रही है। तो इस ये तो वास्तव में आप खुद बना रहे हो। प्रकार से डॉक्टर पेनफील्ड का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बड़ा ही साइंटिफिक प्रूफ है कि आत्मा होती है। He just did an experiment, ढोंडू। उस एक्सपेरिमेंट का कोई प्रूफ नहीं निकला, उस एक्सपेरिमेंट की कोई थ्योरी नहीं आई। आज तक कभी आपने सुना थ्योरी ऑफ सोल? नेवर, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। ये दिखती नहीं है हमें, ये दिखती नहीं है, लेकिन वास्तव में होती तो है। इस तरह से फूलों में खुशबू नजर नहीं आती, सरसों में तेल नजर नहीं आता, गन्ने के अंदर चीनी नजर नहीं आती, दूध के अंदर लैक्टोस नजर नहीं आता, उस तरह से शरीर में आत्मा नजर नहीं आती। ये वीडियो बनाने के बाद गुरुजी क्या आपने दोबारा देखी थी? इतना बेकार एग्जाम्पल, जैसे फूलों में खुशबू नजर नहीं आती। रियली इतने गए गुजरे हो गुरुजी? सरसों में तेल नहीं नजर आता, तेल निकालना पड़ता है। ऐसे तो गुलाब जामुन में गुलाब भी नहीं आता, ना जामुन आता है, उसको गुलाब जामुन क्यों? ये तो आप ना थर्ड क्लास बातों पे उतर आए हो यार। इसके बारे में तो मैं आर्ग्यू भी नहीं करना चाहता। गुरुजी की बात मानो, जैसे पिछवाड़े से पाद नहीं दिखता ना, वैसे शरीर के अंदर आत्मा नहीं दिखती। लेकिन आत्मा होती तो है। ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये भला और कहाँ से आएंगे बाबा? दिमाग से आती है, इस्तेमाल तो करो। इतने जो पैशनेट हो, आपका दिमाग निकाल कर ना हम साइंटिस्ट को दे देंगे, और फिर साइंटिस्ट ने क्या करना पता है? हमें वापस दे देना है कि इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ये डेड केमिकल्स के अंदर से तो आ ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर डेड। डेड केमिकल कहाँ से आ गए? जो मरी हुई बॉडी भी होती है ना, उसके अंदर भी एक्टिविटीज हो रही होती है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया बन रहा होता है। क्या बात कर रहे हो यार तुम? एक टिश्यू पेपर इससे ज्यादा यूजफुल होता है जब वे बातें बोल रहे हैं। एक लिविंग पर्सन में से की वजह से कुछ डेड केमिकल्स आ सकते हैं, जैसे पसीना निकल आया, लेकिन कभी डेड से जो है लाइफ नहीं आ सकती। लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कैन नॉट कम फ्रॉम डेड मैटर। सो इन दिस वे देयर आर मेनी सच प्रूव्स एज वेल। और हम एक एक्सक्लूसिव एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे जिसमें कि हम लोग रीइंकार्नेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे, विच इज ऑल्सो अनदर प्रूफ फॉर प्रूविंग दैट सोल डज एग्जिस्ट। आत्मा। हम एक और वीडियो बनाएंगे इनकी रीइंकार्नेशन की वीडियो के ऊपर और आपके सामने लेकर आएंगे, विच विल प्रूव कि इसको धेले का नहीं पता। मजाक कर रहा हूँ यार, मैंने वीडियो नहीं देखी है अभी, बट आई एम ऑलमोस्ट सर्टन। आई विश, आई होप आई एम रॉन्ग, बट लेट्स टेस्ट इट आउट। इतना वीडियो देख ही लिया यार, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। प्लीज स्प्रेड द वर्ड एंड लेट अस थिंक, एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।